बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वैसे 5 होते हैं मेनली, ठीक है। एक है हेलो एल्केन, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करके होते हैं, ठीक है। जो नहीं है हम लोग अभी आपको लिखवा देंगे। एक होता है अल्कोहल, उसका तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक आता है एल्डिहाइड, कुछ कम पता होता है इसके बारे में। कीटोन, लड़कियों को बहुत ज्यादा पता होता है कीटोन के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हम सबको पता है। और पता करते हैं कि है क्या जो हमें पता नहीं है इसके बारे में। हेलो एल्केन जो होते हैं, ठीक है, जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं, ठीक है, तो उसके ना नाम के आगे, जैसे अभी हम लोगों ने जैसे वो यूज किया था, ब्रांच यूज किया था, जैसे उसके नाम क्या आता था ना, टू, है ना, टू मिथाइल, ठीक है, ऐसे लिखते थे टू मिथाइल, टू इथाइल, तो नाम के आगे आता था, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? तो हेलो एल्केन्स के नाम के आगे अगर मान ले क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे क्लोरीन लगा हुआ तो नाम क्या आएगा? क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा हुआ आएगा ब्रोमो। आयोडीन आया होगा तो लिखेंगे आयोडो। सर है तो है नहीं, सब कुछ यही होगा तो फिर मैं क्या करवाऊंगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल के जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके नाम के पीछे ओएल आता है। अभी बस बात को सुन लो, समझा नहीं रहा, समझाऊंगा तब जब एक एक के 5-5 6-6 एग्जांपल दूंगा, जैसे चल रहे हैं हम लोग। अल्कोहल में नाम के पीछे ओएल आता है, ठीक है। जैसे कि 3 कार्बन है, अगर 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर उनके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एन, ठीक है। और अगर हम लोग देखें उसके ऊपर ओ, और ओ कनेक्ट है एच से, ठीक है, पहले सी कनेक्ट है ओ से और फिर ओ कनेक्ट है एच से, तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको? अल्कोहल। अगर हम उसका नाम अल्कोहल रखते हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो उसके नाम के पीछे आता है ओएल। जैसे 3 कार्बन थे तो प्रोप, सिंगल आ रहा हूं, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो ओएल। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे ई नहीं लगाया एन के स्पेलिंग में, ठीक है, तुमने भी नहीं लगाना, ठीक है ना। अगला आता है एल्डिहाइड। एक बार सुन लो, सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा। ऊपर वाले में कोई डाउट है? एल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल में नाम के पीछे ओएल आया था, एल्डिहाइड में एल आएगा, ठीक है। इसको कैसे पता करेंगे? जब कार्बन के ऊपर, ठीक है, जब कार्बन फर्स्ट या लास्ट कार्बन के ऊपर सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है, जब सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ होगा फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे, किस पे? फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो नाम आएगा एन। एक बच्चा भागता हुआ है, कह रहा सर नहीं 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 डबल बॉन्ड है। बेटा मैंने क्या पूछा? कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है, वो तो अल्कोहल के साथ है, वो अल्कोहल जाने, वो ऑक्सीजन के साथ है, वो ऑक्सीजन जाने, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड क्या है? ओ। डबल बॉन्ड ओ जब लगता है फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे, दैट इज एक्चुअली बिलोंग टू एल्डिहाइड, और उसके नाम के पीछे आएगा एल। जैसे अल्कोहल में ओएल आया था वैसे इसमें एल आएगा। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला आता है कीटोन। हमें पहले वाले कौन सा पता थे जो ये दूसरे को पूछ रहे हैं, हमें क्या पता है? कीटोन, ठीक है। सफिक्स मतलब नाम के पीछे आता है ओ एन ई। क्या बोलते हैं इसको? ओ एन ई। हाँ, वन नहीं पढ़ना इसको, स्पेशल मैंने 2 बार इसको ओ एन ई पढ़ा है, कोई बच्चा बोलेगा वन, ओ एन ई वन। ये है ओन। क्या है ये? ठीक है, ओ एन ई वन का मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमेशा फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के सी के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड में क्या था? ओनली फर्स्ट और लास्ट कार्बन में डबल बॉन्ड होता। इसमें फर्स्ट और लास्ट को ही छोड़ के, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, बस लास्ट, हाँ, फर्स्ट और लास्ट नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं भी हो वो होगा कीटोन। क्या होगा? यहां तक समझ आई? कार्बोक्सिलिक एसिड अभी मुझे आता नहीं है, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, जब हम इन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तब जाके हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली इसका और इसका, ठीक है, मिक्सचर सा है कुछ, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग करेंगे। अभी इसके अलावा भी एक और होता है, ठीक है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टर जब पढ़ेंगे तब वो भी एक आध एक्स्ट्रा आएगा। हाँ जी, सब दे रखा है, ठीक है। बुक में जो नहीं होगा मैं साफ अक्षरों में बोल दूंगा कि मैं अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब वो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन आजकल पेपर ऐसे आते हैं, स्कूल वाले पेपर ऐसे देते हैं, कहता है क्या फर्क पड़ता है पेपर में है या नहीं है, बुक में है या नहीं है, पेपर में तो है ना, ठीक है ना। तो किसी दिन दिन खराब ना हो जाए तुम्हारा एग्जाम वाला, इसलिए थोड़ा सा
ऊपर वाले लेवल पे लेके जाया जाता है। चलें आगे, अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जिसने लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिसने इसको समझना है मेरे पास आ जाओ, आओ जल्दी। हम लोग देखो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन के अंदर हमारे पास क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन तीन तीन होते हैं, ठीक है। एक एक करके दो दो तीन तीन एग्जांपल पकड़ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये एग्जांपल है, इसमें क्या आता है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन जो है कभी कभी किसी के साथ आते रहते हैं, बस उसको हमने नाम बताना, बहुत इजी रहते हैं। कितने कार्बन है, एक। कार्बन से पहले क्लोरीन का नाम लिखना है, तो क्लोरीन के हम बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो। और कार्बन कितने हैं, एक, तो लिखेंगे मिथ। अब मिथ के साथ इन और आइन तो आता नहीं है, क्या लिखेंगे, इन, खत्म हो गया, ठीक है। अगला करें, चलो एक बार और समझाएंगे, आओ। ये बना हुआ है, बनाना है, सब कुछ हो सकता है, बना हुआ भी आ सकता है, बनाना भी आ सकता है, अलग अलग प्रोसीजर सब समझाऊंगा मैं अभी। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम बताओ, इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, तो ब्रोमो इथेन। डाउट, अब आए बेटा, नाम में एच नहीं आते, ठीक है, नाम में एच नहीं है, जब आप फॉर्मूला लिखने जाओगे हाँ तब आएंगे एच, अभी लिखवा देते हैं। देखो जी, पहले अब ये बताओ ब्रोमीन नंबर ऑफ कार्बन कितने पे है, पहले दूसरे तीसरे, दूसरे, तो लिखेंगे टू ब्रोमो, क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बता बेटा, चार को क्या बोलते हैं, तो ब्यूट किसे बोलते हैं, ठीक है, चार को बोलते हैं ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। एनी डाउट टिल नाउ, सब समझ पा रहे हैं। एक बच्चा बोलता है सर 1 2 3 नहीं कर सकते, तो हम 3 ब्रोमो लिख देते हैं। बेटा छोटे नंबर ऑफ कार्बन, पता चल रही है ना बात है तुम्हें, छोटे नंबर ऑफ कार्बन मांगता हूं बार बार, समझ आ रहा है, अब और अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो मेहनत भी करनी पड़ेगी अब। चले, अब समझने वाली बात ये है हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और दूसरे कार्बन पे क्या है, आयोडीन। आयोडीन का फिर सर वो प्रीफिक्स क्या होता है, आईओडो, क्या होता है, आईओडो। स्पेलिंग समझ आ गया, IODO, आईओडो। 4 5 6 कार्बन है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो पूछ लो। इसके आगे 2 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, 2 आइडो हेक्सेन, ठीक है। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ कार्बन ने पकड़ रखा है इसको, नहीं तुझे लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। स्कूल में एक बार टीचर से पूछ लियो बस, मना करे तो अल्कोहल। अगला कौन सा है, अल्कोहल, नहीं अपनी बेटा इसका कॉमन नेम दारू मत लिखाना, ठीक है, इसका कॉमन नेम हद है तुम्हारी, सर दारू, आओ समझो। देखो इसके नाम के पीछे लगता है, जैसे वो लोग क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नाम के आगे लगता था, ये नाम के पीछे लगता है, और नाम के पीछे लगता है OL, क्या लगता है। इसका जो फॉर्मूला दिखता है ना कि कैसा होगा वो फॉर्मूला, वो कार्बन से एक ऑक्सीजन से बॉन्ड कनेक्ट होता है, और उसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। मैंने इसको इलेबोरेट करके दिखा दिया, वहां पे इलेबोरेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे हमने कर दिया, इसको समझ आ गया, और फिर समझे आगे। तो अभी दिखेगा कैसे, ये ऐसे दिखेगा आपको, लेकिन लिख के ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ जाना, अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो अल्कोहल है, हाइड्रोजन अगर कम है तो वो कुछ और है, अभी समझाऊंगा कुछ और। ओके बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अब ये वाला डन हो गया। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ। अब मिथ के साथ तो ये नहीं आता है, ठीक है, बोलेगा नहीं कोई। अब है क्या ये अल्कोहल, तो नाम के पीछे क्या आएगा, OL।
अब ये क्या है, हमने पूछा साइंटिस्ट से, लेकिन वो थोड़ा सा, हमने बोला भाई क्या हुआ ये, कह रहा देखो, मैंने कहा बताओ, कह रहा है ओ और ई की मात्रा एक साथ लगा सकते हो, मैंने कहा नहीं, कह रहा तो फिर मत लगाओ ना, सही है, तो इसलिए कहता है मिथेनॉल इज द आंसर, समझ आ गई, तो नहीं लगा सकते तो हमने नहीं लगाया। अगला चलो, देखो ये ना थोड़ा सा मना ही करते हैं वैसे तो, डॉक्टर खुद लिख के देता तो देता है, जैसे कफ सिरप विरप के लिए मिथेनॉल होते हैं कहीं कहीं दवाइयों में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो कंज्यूमेबल होती है, वैसे तो वो भी नहीं होनी चाहिए कंज्यूमेबल, लेकिन फिर भी जो कंज्यूमेबल होती है अल्कोहल, ठीक है, तो उसके अंदर होता है इथ एन ऑल। इथ क्यों बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब कार्बन के कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, और ओएल क्योंकि अल्कोहल है। आई बात समझ, ये एथेनॉल पीने वाली है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये स्कूटी में डाल नहीं सकते, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी हम लोगों को, जो हमारा इंजन है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ अल्कोहल को बर्न करने के लिए, ठीक है, बस गवर्नमेंट तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा, मैं क्या बोलूँ अब, बेवकूफ़ी बना रही है, ठीक है ना। अब वो कह रही है कि आपको इससे, जब आई थी इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कहती थी आपको कुछ परसेंटेज पेट्रोल का रेट गिरेगा, हमने बोला अच्छा, फिर कह रहे उसमें हम 20% अल्कोहल डालेंगे, मैंने कहा उससे क्या होगा, कह रहा उससे आपकी एवरेज भी गिरेगी। नहीं, एक बात बता, अगर एवरेज गिर ही रही है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में, पहले मेरी बाइक 35 किलोमीटर चल रही थी, अब 30 किलोमीटर चलेगी, तो एक काम क्यों नहीं करते, पेट्रोल ही कम दो, ऐसा बोलो ना, 70 रुपए में 900 ml मिलेगा, 80 रुपए में 900 ml मिलेगा, ठीक है, तो कोई फर्क तो हो ही नहीं रहा, क्यों डलवा रहे हो इथेनॉल, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, खराब करता है चीजें, बहुत खराब करता है, तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए ना। अब जब तुम्हारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी व्हीकल्स ही नहीं है, जब मैं अपनी गाड़ी ले रहा था, मैंने बड़ा बड़ा रिसर्च करी, बड़ी रिसर्च करी, ऐसी बताओ कोई कार जिसके अंदर अल्कोहल मतलब डलती हो, ठीक है ना, ये नहीं है ठेके से लाके डाल दी बोतल की, चल बेटा अब, ठीक है, नहीं बेटा कोई भी नहीं, ठीक है, पीने वाली तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, 100% इथेनॉल को, ठीक है, 70% 80% किसके अंदर डालेंगे, पेट्रोल के अंदर डालेंगे, 80% अपना पेट्रोल, 20% प्योर अल्कोहल विदाउट वाटर, ठीक है, उससे एवरेज भी डाउन होगी, गाड़ी का इंजन भी खराब होगा, गाड़ी का टैंक भी खराब होगा, जंग भी लगेगा, गाड़ी भी और पकड़ते हैं बेटा इसको। हमारे पास क्या है, ऐसे करके मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास 4 कार्बन है, तो नाम रखा ब्यूट, चारों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो नाम रखा एन। अब अल्कोहल जो है वो सेकंड कार्बन पे है, ठीक है, मैं जानबूझ के कभी ओ के साथ डैश डाल के एच लिख रहा हूँ, कभी ओ एच एक साथ लिख रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि अल्कोहल ऐसा भी दिख सकता है, वैसा भी दिख सकता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों है? बच्चा कह रहा सर एक साथ, ये है बेटा एक साथ ही, बस मैंने उसका बॉन्ड भी आपको इंडिकेट करके दिखाया कि कल को उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट किया तो आप बोलोगे सर हमें तो पता नहीं था ये क्या है, इसीलिए मैंने ऐसा भी किया है, ये भी ऐसा ही है, मतलब बॉन्ड हटा दे तो आ गया OH, ठीक है, बॉन्ड लगा दे तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गया, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें भी एक बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन नहीं लगाते हम लोग, बच्चों को पहले ही पता OH लिख दिया मतलब अल्कोहल है, ठीक है ना, लेकिन इसमें मैंने लगा दिया तो ये ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए ज्यादा क्लियर है कम क्लियर है, मेरे को मेरा बताना है सारी चीजें किस किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, मैंने वो सब आपको अब बता दिया, यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई, डन है सारा परफेक्ट, ब्यूटेनॉल डन, कुछ पूछने, आओ, इसका नाम है हमारे पास
3 है तो प्रॉप, सिंगल है तो एन, अल्कोहल लगा हुआ तो ऑल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला एल्क एन के फॉर्मूला जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा है CnH2n+2 और साथ में आएगा O।